आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की कार्यवाही पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल था। आम जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों को इसका करारा जवाब देंगे। इसी क्रम में जब देश नींद में था, देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए हमला कर दिया। इस सैन्य कार्यवाही की खबर फैलते ही कानपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की लड्डू बांटे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने इस मौके पर कहा, भारतीय सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। कानपुर में हुए इस जश्न ने साफ कर दिया है कि देश की जनता और सैनिकों का हौसला बुलंद है और हर आतंकी कार्रवाई का जवाब अब उसी भाषा में दिया जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम की घटना के बाद देश की जनता को आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था, इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। आज हमारी भारतीय सेनाओं ने आतंकवादियों के 9 अड्डों को तबाह कर दिया। ये कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी जब तक एक एक आतंकवादी मारा नहीं जाएगा। आज देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर, हमारे सेना पर गर्व है। आज हम लोग पार्टी कार्यालय में इसका जश्न मना रहे हैं। बदला हुआ भारत है। अब वो भारत नहीं जब कभी मदारियों का देश कहा जाता था, सांप सपेरों का देश कहा जाता था। आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं। आज हम चांद पर भी हैं। आज हम वेपन्स में काफ़ी एडवांस हैं। राफेल जैसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं। और पाकिस्तान के इस अटैक पर जो भारत ने करके दिखाया है, आतंकवादी हर हाल में मरना चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए। और मोदी जी का वो संकल्प जो मोदी जी ने पूरा किया है, एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ, एक भी धार्मिक स्थल हताहत नहीं हुआ, और जो आतंकवादी हैं वो मरे हैं और रोते हुए पाकिस्तान की चैनलों में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। जहां पर एक बोरी आटे के लिए भिखारियों की तरह वहाँ की जनता आटे के लिए लड़ रही हो और यहाँ 80,000 लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा हो, तो ऐसे में उस 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा हो, ऐसे में उनकी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए कि वो भारत की तरफ आँख उठाकर देखें। पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता तो हम छोड़ते नहीं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हिंदू धर्म की बहनों से, भाइयों से जात पूछकर उनके सामने उनकी पतियों की हत्या कर उनका सिंदूर उजाड़ा था। मोदी जी ने कहा था कि उनकी कल्पना से परे उनको जवाब दिया जाएगा, और आतंकवादियों ने 22 तारीख को कहा था उन बहनों से कि जाके मोदी को बता देना, और 7 मई को मोदी जी ने उनको बता दिया कि उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को, जहां से उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था, उस नाभि को जैसे रावण की नाभि में था जिससे वो जीवन उनका चलता था, उसी तरह उसके केंद्र बिंदु उनके मदरसे, उनके अड्डों को नष्ट करके मोदी जी ने, भारतीय सेना ने उनको जवाब दिया है। और ये आज की घटना झांकी है, अभी पाकिस्तान की बर्बादी बाकी है। आज से 15 दिन पहले जो कायरो ने आतंकी घटनाएं की थी, हमारे सशक्त नेतृत्व ने जिनका सिंदूर उजाड़ा था, आज ऑपरेशन सिंदूर करके उनकी भरपाई तो नहीं हो पाई, न कभी हो पाएगी, लेकिन करारा जवाब देने में हमारी भारतीय सेना निश्चित तौर पे आज सफल रही है। भारतीय सेना को हर भारतीय समय सैल्यूट करता है। और आज हम सब लोगों ने भी मातृशक्ति को लेकर के उनसे पटाखे और अनार फुड़वाने का काम किया है कि आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हमारी मातृशक्ति भी बॉर्डर पे जाने में तनिक भी संकोच नहीं करने वाली है। और अभी तो वाकई जैसे प्रकाश जी कह रहे हैं, अभी तो एक झांकी है, पाकिस्तान की बर्बादी अभी बाकी है निश्चय मित्रों। और आगे आगे देखते रहिए कि क्या हाल होने वाला है आतंकवादियों के आकाओं का। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।